नमस्कार, मी गौरी टिळेकर. HW मराठीमध्ये आपलं स्वागत. थोड्याच वेळापूर्वी देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशाला संबोधित केलं. खरं तर कालपासूनच याची चर्चा होती की पंतप्रधान मोदी देशाला संबोधित करताना आज नेमकं काय बोलणार, कोणती नवी घोषणा करणार, कोणता नवा निर्णय देणार किंवा लॉकडाऊन 4बद्दल पंतप्रधान मोदी कोणता निर्णय, कोणती घोषणा करणार का. मात्र आज पंतप्रधान मोदी आपल्या या संबोधनामध्ये नेमकं काय म्हणाले जाणून घेऊया. पंतप्रधान मोदी यांनी आज रात्री 8 वाजता जेव्हा देशाच्या संबोधनाला सुरुवात केली, या संबोधनामध्ये पंतप्रधानांनी एक मोठी घोषणा केली आहे. ती म्हणजे आत्मनिर्भर भारतासाठी आता केंद्राकडून तब्बल 20 लाख कोटींचं आर्थिक पॅकेज जाहीर करण्यात आलं आहे. आणि हे जे 20 लाख कोटींचं आर्थिक पॅकेज आहे ते देशाच्या GDPच्या 10% इतकं आहे. दरम्यान पंतप्रधान मोदींनी यावेळी असं सांगितलं की हे जे आर्थिक पॅकेज कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर देण्यात आलं आहे किंवा देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, ते पॅकेज हे विविध उद्योगांसाठी आणि देशाच्या अर्थव्यवस्थेसाठी चालना देणारं ठरणार आहे. दरम्यान 20 लाख 20 कोटींचं हे आर्थिक पॅकेज हे 2020मध्ये आत्मनिर्भर भारतासाठी आमचं जे स्वप्न आहे ते पूर्ण करण्यासाठी एक पहिलं पाऊल आहे, असं पंतप्रधान मोदी यांनी यावेळी बोलताना सांगितलं. पुढे बोलताना पंतप्रधान मोदी याविषयी नेमकं काय म्हणाले आहेत पाहूया. हमारी सप्लाई चेन, हमारी आपूर्ति की उस व्यवस्था को हम मजबूत करेंगे जिसमें मेरे देश की मिट्टी की महक हो, हमारे मजदूरों के पसीने की खुशबू हो. साथियों, कोरोना संकट का सामना करते हुए नए संकल्प के साथ मैं आज एक विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा कर रहा हूं. यह आर्थिक पैकेज आत्मनिर्भर भारत अभियान की अहम कड़ी के तौर पर काम करेगा. साथियों, हाल में सरकार ने कोरोना संकट से जुड़ी जो आर्थिक घोषणाएं की थी, जो रिजर्व बैंक के फैसले थे और आज जिस आर्थिक पैकेज का ऐलान हो रहा है, उसे जोड़ दें तो ये करीब करीब 20 लाख करोड़ रुपए का है. 20 लाख करोड़ रुपए का है. ये पैकेज भारत की GDP का करीब करीब 10% है. इन सबके जरिए देश के विभिन्न वर्गों को आर्थिक व्यवस्था की कड़ियों को 20 लाख करोड़ रुपए का संबल मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा. 20 लाख करोड़ रुपए का ये पैकेज 2020 में देश की विकास यात्रा को 20 लाख 2020 में आत्मनिर्भर भारत अभियान को एक नई गति देगा. आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को सिद्ध करने के लिए इस पैकेज में लैंड, लेबर, लिक्विडिटी और लॉज सभी पर बल दिया गया है. ये आर्थिक पैकेज हमारे कुटीर उद्योग, गृह उद्योग, हमारे लघु मंझोले उद्योग, हमारे MSME के लिए हैं, जो करोड़ों लोगों की आजीविका का साधन है, जो आत्मनिर्भर भारत के हमारे संकल्प का मजबूत आधार है. ये आर्थिक पैकेज देश के उस श्रमिक के लिए हैं, देश के उस किसान के लिए हैं, जो हर स्थिति, हर मौसम में देशवासियों के लिए दिन रात परिश्रम कर रहा है.
ये आर्थिक पैकेज हमारे देश के मध्यम वर्ग के लिए है, जो ईमानदारी से टैक्स देता है, देश के विकास में अपना योगदान देता है। ये आर्थिक पैकेज भारतीय उद्योग जगत के लिए है, जो भारत के आर्थिक सामर्थ्य को बुलंदी देने के लिए संकल्पित है। कल से शुरू करके आने वाले कुछ दिनों तक वित्त मंत्री जी द्वारा आपको आत्मनिर्भर भारत अभियान से प्रेरित इस आर्थिक पैकेज की विस्तार से जानकारी दी जाएगी। साथियों, आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए बोल्ड रिफॉर्म्स की प्रतिबद्धता के साथ अब देश का आगे बढ़ना अनिवार्य है। या आर्थिक पॅकेजबद्दल पुढे बोलताना मोदी असं म्हणाले की ह्या आर्थिक पॅकेजच्या मदतीनं देशातील लघु, मध्यम आणि गृह उद्योगांना मोठा फायदा होईल। देशातील श्रमिकांसाठी, शेतकऱ्यांसाठी, त्याचप्रमाणे मध्यमवर्गीयांसाठी हे पॅकेज हे अत्यंत फायदेशीर ठरणार आहे। जे प्रामाणिकपणे कर भरतात आणि देशाच्या विकासामध्ये योगदान देतात, त्या सर्वांसाठी हे पॅकेज फायदेशीर ठरेल, असं पंतप्रधान मोदींनी यावेळी सांगितलं। बहुत छोटा सा प्रयास था, लेकिन परिणाम मिला, बहुत अच्छा परिणाम मिला। साथियों, सभी एक्सपर्ट्स बताते हैं, साइंटिस्ट बताते हैं कि कोरोना लंबे समय तक हमारे जीवन का हिस्सा बना रहेगा, लेकिन साथ ही हम ऐसा भी नहीं होने दे सकते कि हमारी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ कोरोना के इर्द गिर्द ही सिमट कर रह जाए। हम मास्क पहनेंगे, 2 गज दूरी का पालन करेंगे, लेकिन अपने लक्ष्यों को दूर नहीं होने देंगे। इसलिए लॉकडाउन का चौथा चरण, लॉकडाउन 4, पूरी तरह नए रंग रूप वाला होगा, नए नियमों वाला होगा। राज्यों से हमें जो सुझाव मिल रहे हैं, उनके आधार पर लॉकडाउन 4, इससे जुड़ी जानकारी भी आपको 18 मई से पहले दी जाएगी। मुझे पूरा भरोसा है कि नियमों का पालन करते हुए हम कोरोना से लड़ेंगे भी और आगे भी बढ़ेंगे। साथियों, हमारे यहां कहा गया है, सर्वम आत्मवशम सुखम, अर्थात जो हमारे वश में है, जो हमारे नियंत्रण में है, वही सुख है। आत्मनिर्भरता हमें सुख और संतोष देने के साथ साथ सशक्त भी करती है। 21वीं सदी भारत की सदी बनाने का हमारा दायित्व आत्मनिर्भर भारत के प्रण से ही पूरा होगा। इस दायित्व को 130 करोड़ देशवासियों की प्राण शक्ति से ही ऊर्जा मिलेगी। आत्मनिर्भर भारत का ये युग हम भारतवासी के लिए नूतन प्रण भी होगा, नूतन पर्व भी होगा। अब एक नई प्राण शक्ति, नई संकल्प शक्ति, उसे लेकर के हमें आगे बढ़ना है। जब आचार विचार कर्तव्य भाव से सराबोर हो, कर्मठता की पराकाष्ठा हो, कौशल्य की पूंजी हो, तो आत्मनिर्भर भारत बनने से कौन रोक सकता है। हम भारत को आत्मनिर्भर भारत बना सकते हैं। हम भारत को आत्मनिर्भर बनाकर रहेंगे।
त्याचप्रमाणे आर्थिक पॅकेजसोबत पंतप्रधान मोदी यांनी कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर देशातला लॉकडाऊन वाढणार का याबद्दल देखील भाष्य केलं आहे. पंतप्रधान मोदी यावेळी असं म्हणाले की देशातला जो लॉकडाऊन 4 आहे त्याबद्दल 18 मे पूर्वी अधिकृत अशी घोषणा केली जाईल. विविध राज्यांकडून सध्या त्याबाबतच्या सूचना मागवल्या जात आहेत आणि त्यानंतर केंद्राकडून लॉकडाऊन 4 बद्दलचा जो निर्णय आहे तो घेण्यात येईल. नव्या 4 नियमांसह देशामधला हा लॉकडाऊन 4 सुरू करायचा का याबद्दलचा निर्णय केंद्र घेईल असं पंतप्रधानांनी सांगितलं आहे. आणि त्यामुळे आता पंतप्रधान मोदींनी आपल्या या संबोधनामध्ये अप्रत्यक्षरित्या लॉकडाऊन 4चे संकेतही दिले आहेत. दरम्यान पंतप्रधान मोदींच्या या संबोधनानंतर आता राज्याचे विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी यावर नेमकी काय प्रतिक्रिया दिली आहे पाहूया. माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजींचे मी मनपूर्वक आभार मानतो की आज त्यांनी आत्मनिर्भर भारत तयार करण्याकरता 20 लाख कोटी रुपयाचं पॅकेज दिलंय. भारताच्या इतिहासामध्ये अभूतपूर्व अशा प्रकारची घटना आहे. GDPच्या 10% एवढं मोठं पॅकेज हे यापूर्वी कधी कोणी विचारातही घेतलं नव्हतं. आणि या माध्यमातनं भारताला आत्मनिर्भर करण्याकरता भारताचं कृषी क्षेत्र, आमचे शेतकरी, भारताचं उद्योग क्षेत्र, आमचे छोटे उद्योग आणि यासोबत भारताचं सेवा क्षेत्र याला एक मोठी ताकद मिळणार आहे. आणि यासोबत गरीबातल्या गरीबाच्या हाताला रोजगार देत एक नवीन भारत, एक आत्मनिर्भर भारत, जगाच्या पाठीवर एक स्पर्धा करणारा भारत यातनं निर्माण करण्याचा जो संकल्प आदरणीय पंतप्रधानांनी या ठिकाणी बोलून दाखवला आहे, आम्ही त्याचं स्वागत करतो आणि माननीय पंतप्रधानांचे कोटी कोटी आभार या ठिकाणी व्यक्त करतो. आता सर्वात आधी बातम्या मिळवा आमच्या मोबाईल न्यूज ॲप्लिकेशनच्या सहाय्याने. अँड्रॉइड किंवा iOS प्लॅटफॉर्मवर जाऊन HW न्यूजचे ॲप सर्च करा, डाउनलोड करा. आपल्याला हवी ती भाषा निवडा. आजच्या बातम्यांच्या गर्दीतून आपल्या कामाची बातमी मिळवा फक्त HW न्यूजवर.